Yo, everybody, welcome back with one and only the Prince, one and only GT. After losing lot of matches, 10वें नंबर की टीम and इंडिया का बच्चा the Prince, just like Virat Kohli the king, that Shubman Gill is an only one who called by the Prince and GT captain साहब. कैप्टन साहब इतने सारे फ्लॉप देने के बाद आज के मैच में आखिरकार इतनी बड़ी टीम चेन्नई धोनी आर्मी के सामने ताबड़तोड़ पूरी चेन्नई के बॉलर्स पूरे चेन्नई के बॉलिंग अटैक को धाराशायी करके रख दिया. एक तरफ निचोड़ के रख दी बॉलिंग, सेंचुरी ठोक दी भाई साहब, सेंचुरी. और ये कोई आम सेंचुरी नहीं है. 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से इस सीजन में ऐसी पारी हमारे प्रिंस द शुभमन गिल, द कैप्टन ऑफ जीडी गुजरात टाइटंस, अभी तक प्रिंस साहब ने, गिल साहब ने अभी तक ऐसी बैटिंग का मुजाहरा शो नहीं करा था जो आज के जीटी को पता है. शुभमन गिल द कैप्टन, हमारे प्रिंस बच्चे को पता है कि आज का मैच अगर हारे देन द जीटी विल गो आउट ऑफ दिस आईपीएल. और आज का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. बट जीटी ने ये मौका नहीं जाने दिया एंड जीटी इज नाउ स्टिल अलाइव इन दिस qualifying round. The qualifying round, the GT is still alive with RCB. जैसे आरसीबी के पास चांस है क्वालिफाई में एंट्री करने का, वैसे ही जीटी के पास भी वन एंड ओनली द प्रिंस द शुभमन गिल की वजह से वो चांस जो है बरकरार है अपनी जीटी का भी. एक कैन यू बिलीव गाइस, एक 10वें नंबर की टीम जो सबसे नीचे लग रही है, वो टॉप 4थे नंबर की टीम, वो भी धोनी आर्मी को धोबी पछाड़ मार देती. आज धोबी पछाड़ करके रख दिया. इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड धोनी आर्मी जो टॉप 4 से डे 1 से अभी तक आईपीएल का एंड आने वाला है, अभी तक आउट ऑफ टॉप 4 नहीं हुई है. बट आज का मैच जितनी इंपॉर्टेंस चेन्नई के लिए था, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जीटी के लिए था. बिकॉज चेन्नई मैच हारी है, उसके लिए भी बहुत बड़ा लॉस है. और चेन्नई क्यों हारी है इसके ऊपर हम जरूर डिस्कशन करेंगे. चेन्नई के पास वो हथियार नहीं है अब, ना तो बैटिंग में, कहीं ना कहीं ना तो बैटिंग में, और ना ही बॉलिंग में तो बिल्कुल ही हथियार डल चुके हैं. पथी राणा जो सबसे मेन विकेट टेकिंग बॉलर था, पूरी चेन्नई की जान थी उनके बॉलिंग अटैक में. रहमान फ्रॉम बांग्लादेश, वो भी कहीं ना कहीं विकेट टेकिंग बॉलर था. 3 से 4, 2 से 3. पथिराना जस्ट लाइक सेम वे 2-3 2-3 हर मैच में किसी बैट्समैन को अपने सामने खड़े नहीं होने देते थे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली पथिराना. बट ये दोनों अपने देश वापस चले गए बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कमिंग वर्ल्ड कप. और अब चेन्नई की बॉलिंग अटैक की इतनी बुरी हालत है कि डेरेल मिशेल फ्रॉम न्यूजीलैंड की टीम डेरेल मिशेल को कभी जिंदगी में बॉलिंग नहीं देती इन इंटरनेशनल मैचेस. जब भी कोई इंटरनेशनल मैच होता है, डेरेल मिशेल को गलती से बॉलिंग नहीं देते, क्योंकि डेरेल मिशेल इज नॉट अ प्रॉपर बॉलर. बट चेन्नई इतनी ज्यादा मजबूर हो रखी है कि उनके पास बॉलर्स ही नहीं है. दीपक चाहर है, वो इंजर्ड है, वो बाहर हो रखा है, बाहर बैठा हुआ बिकॉज ऑफ हिज लेग इंजरी. अब उनके पास बॉलर्स ही नहीं है, वो करें तो करे क्या. उनको जबरदस्ती डेरेल मिशेल से 4 ओवर डलवाने पड़ते हैं, और 4 ओवर में उसने क्या रिजल्ट दिया, 50 से 55 रन खा लिए. सिमरजीत, पता नहीं सिमरप्रीत, आई एम सॉरी, मेरे को आपका नाम लेने नहीं आ रहा भाई जी, एस सिंह बोल लेते हैं हम. एस सिंह सरदार पाजी हैं, ब्लैक पट्टा लगा के रखते हैं. 4 ओवर में 60-65 खा जाते हैं आज. सो ये 2 मिलके 8 ओवर में जीटी को 120 से 130 रन ऐसी दे देते हैं. और बाकी के 12 ओवर में आराम से 110-115. आई थिंक जीटी ने 250 प्लस करना था. वो तो लास्ट के जो 3-4 ओवर हैं वहां पे 17वें ओवर में जाके विकेट गिरता है.
ओपनर्स का। जीटी के आज गिल द प्रिंस करके दिखाया बच्चे ने भाई। 9 चौके 6 छक्के, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बैटिंग करी है। नो डाउट जीटी का बॉलिंग अटैक बहुत ही ज्यादा, आई थिंक ऐसा बॉलिंग अटैक तो मैं कहूंगा कि डोमेस्टिक में भी इससे अच्छे बॉलर्स होते हैं, जो जिनसे आज चेन्नई ने अपना काम चलाया है समहाउ, कि हमारा मैच है, इतना इंपॉर्टेंट मैच है, हमने भैया अपनी 20 ओवर कैसे न तैसे फिकवाने। बट मुझे एक बात समझ नहीं आई धोनी भाई और मिस्टर कैप्टन ऑफ सीएसके ऋतुराज गायकवाड़ साहब, कि आपके पास शिवम दुबे है, आपको पता है आपके बॉलर्स ताबड़तोड़ तरीके से मार खा रहे हैं। सिमरजीत एस सिंह जो 4 ओवर आपने उससे डलवाया, उसने 60-65 खा लिए, तो उसके बदले के एक आधा ओवर भाई आप शिवम दुबे से करवा देते। इंडियन टीम में जब उसने प्लेइंग करी है, डेब्यू करा है, या जितने भी मैच खेले हैं, रोहित शर्मा तक ने उससे इंडिया के लिए इंटरनेशनल खेलते हुए उससे ओवर करवाए हैं। तो मुझे ये बात नहीं समझ आई सीएसके की भाई दुबे से ओवर क्यों नहीं करवाए गए। क्या गाइज आपको ये लगता है कि सीएसके हारी तो है ही, बड़े मार्जिन से हारी है। इट्स अ बिग शेमिंग लॉस फॉर धोनी आर्मी, फॉर सीएसके, कि भी धोनी की टीम ने, गायकवाड़ द कैप्टन, इन्होंने शिवम दुबे से क्यों ओवर नहीं करवाए, वो भी ये देखते हुए कि भाई एस सिंह को, सरदार पाजी को 4 ओवर में 60-65 पड़ गए। तो जब आप देख रहे हो कि उसको 2 ओवर में तो 35 प्लस पड़ गए थे, 3 ओवर में 45-50 पे आ गया था, वो 48 समथिंग पे आ गया था, और चौथे ओवर में उसने 60-65 पहुंचा दिए, तो आपने दुबे को क्यों नहीं दिया उसका एक आधा ओवर। मिचेल ने 4 ओवर में 50 से 55 खा लिए, मिचेल का आपने एक आधा ओवर रोक के उससे 2-3 करवा के उसका एक आधा ओवर इसको क्यों नहीं दिया अपने शिवम दुबे को। क्या वो बॉलर नहीं है? वो तो भाई इतना अच्छा बॉलर है, वो तो ऑलराउंडर है। बट आपने 230-32 खा लिए, इतना बड़ा टारगेट खा लिया, वो भी ऐसी नालायक टीम से जो 10वें नंबर पे बैठी है, जिसने पूरे सीजन कुछ नहीं करा, लेकिन आपके पास एक लो बॉलिंग अटैक होने की वजह से उन्होंने इतना ताबड़तोड़। आज पहला मैच है जीटी का जिसमें जीटी के बैटर्स ने इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस करी। बैटर्स ने क्या, शुभमन गिल 103, 104 शुभमन गिल with the help of 9 fours and 6 big sixes, और साई सुदर्शन, खैर साई सुदर्शन के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जीटी आज से पहले जो सॉरी जीटी ने आज से पहले जो 11 मैच खेले हैं, आज का 12वां मैच फिनिश करा जीटी ने, 12 मैच खेल लिए, 5 विनिंग, जस्ट लाइक आरसीबी। आरसीबी के बराबर ही है, बस रन रेट नीचे है जीटी का, आरसीबी का ऊपर है। आरसीबी के भी 12 मैच हो चुके हैं, जीटी के भी 12 हो गए, जीटी के पास भी 5 विनिंग हो चुकी हैं, और आरसीबी के पास भी 5 विनिंग है। बट जीटी ने आज रिकॉर्ड ब्रेक करा है कि इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट जीत दर्ज करी है। चेन्नई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है इस साल आईपीएल के अंदर, जो टीमें खेल रही हैं, लाइक केकेआर, यू नो, the second one Sunrisers Hyderabad, the third one now RCB as well, दिल्ली as well, डीसी पंत की, ये सारी टीमें इतनी डिस्ट्रक्टिव हो रखी है इस टाइम पे और स्टार्टिंग से, कि ये 250 से नीचे तो बात ही नहीं कर रहे। 250 से नीचे ये अपने अपने आप को हार में शामिल कर रहे हैं कि भाई हार गए, 250 से कम है हमारे पास स्कोर। इतनी इस लेवल की बैटिंग हो रही है, और इस तरह के डिस्ट्रक्टिव आईपीएल सीजन में अपना जो सीएसके की टीम है, चेन्नई की टीम है, उनके पास ना बैटिंग अटैक है और ना बॉलिंग अटैक है। आज ही का एक ऐसा मैच हुआ है कि डेरिल मिशेल और मोइन अली, इन दोनों ने जब 3 विकेटें इनकी धड़ाधड़ जड़ गई ऊपर से, रहाणे साहब, वो बैक टू बैक फ्लॉप चल रहा है, 4-5 से ज्यादा, 4-5 रनों से आगे वो बढ़ ही नहीं रहा, बैक टू बैक फ्लॉप, बैक टू बैक फ्लॉप। लेकिन चेन्नई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको खिलाना पड़ रहा है। आज रचिन को इतने टाइम से बिठा रखा था, उसको आज अगेन मौका दिया, बट अगेन वही दाग के 3 पार्ट, फिर वो 1 रन पे चला गया, 5 बॉले 1 रन। गायकवाड़ अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, बट आज किस्मत खराब थी, बच्चा 3 बॉले खेला, डक पे गया फर्स्ट मैच। इस आईपीएल में पहला मैच ऐसा हुआ है जिसके अंदर गायकवाड़ द कैप्टन 0 पे आउट हो गया। सो स्टार्टिंग की 3 विकेटें इन तीनों ने ऑलमोस्ट 2 ओवर भी ले लिए और 2 रन दिए टीम को।
सो जो 232 का लक्ष्य, 232 का टारगेट फ्रॉम जीटी को चेस करना है सीएसके को, वो 20 में नहीं अब 18 ओवर में करना है। और वो भी डेरिल मिशेल चौथे नंबर पे आते हैं जो, और 5वें पे मोइन अली को जो भेजा। ये भी आज चेन्नई ने दिमाग लगाया सही, वरना पूरा सीजन इन्होंने जड्डू को ही प्रमोट करा है और उसने 1 या 2 में रन बनाए हैं, उसके अलावा 7-8 मैचों में 0 बटे सन्नाटा चला है। मोइन अली को कभी नहीं भेजा। आज जो मोइन अली ने जादू दिखाया है ना, वो जादू नहीं है, वो बैटर ही इसी तरीके का है। ऐसे ही नहीं इस साल उसको इंग्लैंड की तरफ से वाइस कैप्टन घोषित किया गया है। वो एक डिस्ट्रक्टिव बैटर है भाई। 3 हैट्रिक मारी है मोइन अली ने छक्कों की, 3 छक्के मारे हैं बैक टू बैक सिक्सेस। पहला छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का। किसे मारे? नूर अली। नूर को 3 बॉलों पे 3 छक्कों की हैट्रिक लगा दी। किसने? हमारे वन एंड ओनली मोइन अली ने। और जब तक चेन्नई की तरफ से ये दोनों बैटर क्रीज पे बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भी चेज ऑन है, फाइट फुल फॉर्म पे चल रही है। कहीं ना कहीं अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो चेन्नई मैच को लपेटे में ले लेगा। बट हम ये बात भूल गए थे कि इस पूरे सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी आर्मी ने 200 प्लस बनाए ही नहीं है, सिवाय एक मैच के। सिर्फ एक मैच ऐसा घटित हुआ है चेन्नई के साथ जिसमें चेन्नई ने 211 लगाए थे सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट। और फिर सेकंड इनिंग में जब सनराइजर्स आती है खेलने के लिए चेज करने के लिए 211 को, वो 134 पे ऑल आउट हो जाती है। वाई? बिकॉज तब तक पथिराणा, रहमान, सारा बॉलिंग अटैक जबरदस्त था। ये चौथे नंबर पे स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्यों बैठी है, जबकि इनके पास तो कोई डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप है ही नहीं? बिकॉज ऑफ चेन्नई बॉलिंग। बट वही बॉलिंग अब धाराशाही हो गई है, वो बॉलर्स ही नहीं है, अब वो अपने देश चले गए। अब इनको डेरिल मिशेल जैसे बंदों से 4 ओवर करवाने पड़ रहे हैं। सिमरजीत जो आज तक आईपीएल खेला ही नहीं है, अभी लास्ट मैच में उसने डेब्यू करा है धर्मशाला में, वहां फिर भी उसने परफॉर्म कर दिया, सही खेल गया। वहां भी चेन्नई ने लास्ट मैच पंजाब के साथ सिर्फ और सिर्फ 167 बना पाए, और वही 167 में जैसे तैसे जीत गए, पंजाब को बनाने नहीं दी। और आज अगेन चाहे सिर्फ 2 बैट्समैन ने रन बनाए, डेरिल मिशेल और अपना, डेरिल ने बनाए ताबड़तोड़ 61 और अपना मोइन अली ने बनाए 56, और उन दोनों की विकेट मोहित शर्मा लेके चला जाता है। और वहीं से मैच जो है डाउन 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 और लास्ट में खत्म। धोनी भाई का मुझे ये समझ नहीं आता कि जब वो बैटिंग कर पा रहे हैं, वो 3 छक्के भी मार रहे हैं नीचे, जब वो आए आखिरी डाउन में, जब वो आए आखिरी के 2-3 ओवर जब बचे तो धोनी भाई आए बैटिंग करने, उन्होंने 3 छक्के भी मारे, वो भी लंबे लंबे ताबड़तोड़ तरीके से, एक चौका भी लगाया, 22 रन बनाए, 3 छक्के, एक चौका। सो जब धोनी भाई इस तरीके की डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कर पा रहे हैं तो वो ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? व्हेन धोनी नोज कि भी मेरी टीम को जरूरत है, अगर मैं सेकंड डाउन जाता हूँ, 8वें ओवर में चला जाता हूँ, 10वें ओवर में चला जाता हूँ और सिर्फ चौके छक्कों में डील करता हूँ, भागा दौड़ी का मेरा काम, वो वी आर ऑडियंस, वी ऑल्सो नो कि आप ऊपर क्यों नहीं आते हो, आप 1 या 2 बॉल खेलने ही क्यों आते हो, क्या रीजन है इसके पीछे? हमें भी पता है, वो एज होगी है इतनी, आप नहीं खेल सकते उस तरीके से। अब 44-45 साल का बंदा वो मैच खेल रहा है 19-20, 21-22 के यंग ब्लड के साथ, तो वो एनर्जी मैच नहीं हो पाएगी कहीं ना कहीं। इसलिए हमने इस सीजन में देखा कि धोनी भाई ने विकेट के पीछे भी बहुत सारी बॉल्स मिस करी, बॉल्स ग्लव्स में कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी चीजों में वो दिख रहा है वो पन। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि जब कोई टीम हार रही होती है ना तो किस्मत भी उसका साथ नहीं देती। ये बात आफ्टर लूजिंग द मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे गायकवाड़ साहब भी बोलते हैं कि हमारी फील्डिंग बड़ी पुअर रही भैया आज, 3 से 4 कैच छोड़ डाले, 2 कैच छोड़ दिए गिल के और 2 ही कैच छोड़ दिए साई के, और इसी की बदौलत उन दोनों ने 17 ओवर तक बैटिंग कर दी, 0 डाउन, दोनों ने सेंचुरी ठोक दी और दोनों ने 50 पे ठोकी, 50 बॉल 100 सेंचुरी मार दी 50 पे गिल ने, और 50 पे ही सेंचुरी मारी तुम्हारे
साइन है। और ये अगर आउट ना होते दोनों या इनमें से एक भी 20 ओवर पूरे खेल जाता, सिर्फ 3 ओवर तो रहते थे, 17 ओवर तक तो दोनों थे, बट जो 17 ओवर में दोनों चले जाते हैं, लास्ट के जो 20 बॉल हैं वो शाहरुख खान और डेविड मिलर खेलते हैं, वो 14 बॉलें वो दोनों खेलते हैं, 11 बॉलें खेलता है मिलर साहब, वो 11 में बनाता है 16 रन। उसको 11 में कम से कम 25 बनाने चाहिए थे या 20 तो बनाता, 20-22 कुछ तो करता, लेकिन नहीं, वो 11 पे 16 कर पाया। और मात्र 3 बॉलें खेलता है शाहरुख खान, उसने 3 पे लगाए 2, लास्ट में रन आउट हो गया वो भी। सो 14 बॉलों पे इन्होंने 18 रन बनाए, इसलिए जो 250 प्लस हो सकता था, गिल ने भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भी मेरे को लग रहा था 250 प्लस हो जाएगा, लेकिन लास्ट की जो 20-22 बॉल थी उसमें रन नहीं बने हमसे, क्योंकि आउट हो गए। इन दोनों में से एक भी रुक जाता तो बन जाता 250 प्लस। बट अगेन द प्रिंस won the match. The Prince rules in front of 90,000 crowded people fulfilled by in Gujarat ground. गुजरात का ग्राउंड सबसे बड़ा ग्राउंड है इन इंडिया, हम सबको पता है। और गाइस 90,000 प्लस लोग, क्राउड, ऑडियंस आज का मैच देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद थी। एक तो धोनी को देखने के लिए, दूसरा आज का ये मैच इतना इंपॉर्टेंस रखता था दोनों टीमों के लिए। अब चेन्नई कहीं ना कहीं डाउन आ रही है। अब चेन्नई के पास, चेन्नई के 12 मैच हो चुके हैं और 6 विन है। अब चेन्नई किसके लेवल में आ रही है, आ चुकी है, चेन्नई की भी 6 विन है और 12 मैच खेल लिए। दिल्ली ने भी 12 मैच खेले हैं, उनके भी 6 विन है। एलएसजी ने भी 12 खेले हैं, उसकी भी 6 विन है। सो चेन्नई, दिल्ली और एलएसजी ये तीनों अब एक ही पायदान पे खड़े हैं, बस नंबर का फर्क है ऊपर नीचे थोड़ा। चेन्नई चौथे पे है, दिल्ली 5वें पे है, एलएसजी छठे पे है। 7वें पे 12 मैच खेल के 5 विनिंग के साथ आरसीबी है और 8वें पे 10वें से 8वें पे आ गई जीटी, 12 मैच खेल के 5 विनिंग, 8वें पे वो है। I am very happy that GT finally win today and I am also happy कि भाई अपना द फ्रेंड्स जो इस सीजन में एक ऑडियंस बोल लो या क्राउड बोल लो, काफी उसके हेटर्स जो हैं बहुत उसके लिए लगे हुए थे कि भाई ये कुछ कर नहीं रहा, नकली बन गया है, बिल्कुल फ्लॉप हो रखा है। आज उसने ये साबित कर दिया कि जो टैलेंट है ना वो बीट नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस भले ही इधर से उधर हो सकती है 2-4 मैचों में, 5-6 मैचों में, आज उसने जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ चेन्नई जैसी बड़ी टीम को एक तरफा करके रख दिया, मिट्टी मिलित कर दी, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि चेन्नई एक बहुत बड़ी टीम है। लोगों को, ऑडियंस को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें है, बट कहीं ना कहीं जनता को ये समझना पड़ेगा कि चेन्नई का जो बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तभी उनको जो बैट्समैन है उनसे 4-4 ओवर डलवाने पड़ रहे हैं। अब अगर ऐसे बॉलिंग अटैक से चेन्नई खेलने के लिए उतरेगी तो जो अगले 2 मैच हैं वो भी जीतने बहुत मुश्किल हो जाएंगे गाइस। Alright guys, we're gonna stop the video, and if you like the video, do not subscribe the channel. So please go ahead and subscribe the channel. Boom!